नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, बिहार का विकास एनडीए सरकार की प्रमुख प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आएगी। प्रधानमंत्री पद भी इसी में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने के अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने महिला पुरुष समानता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन का संकल्प किया। मौसम विभाग ने आज देश के कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने आशा व्यक्त की है कि शंघाई शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करेगी और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए कोलंबो में गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। श्री मोदी ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वैशाली तथा कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इससे क्षेत्र में प्रमुख बौद्ध स्थलों पर पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,000 से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह के दौरान प्राथमिक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से बिहार के उद्योगों को मजबूती मिलेगी। गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं और बिहार में 38 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लेकर आई है और प्रधानमंत्री पद भी इस दायरे में आती है। श्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। प्रधानमंत्री आज शाम पश्चिम बंगाल में कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बंदर स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। इसके बाद श्री मोदी कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने से जुड़े अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके इलाके में छोड़ दिया जाना चाहिए। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को भोजन देने के लिए अलग से जगह बनाई जाए और सार्वजनिक रूप से भोजन न दिया जाए। पीठ ने आवारा कुत्तों पर एक अखिल भारतीय नीति बनाने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसी सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। पीठ ने आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या समूह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के अपने पूर्व निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी और एकीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार देश के सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें नेतृत्व और सेवा करने में समान अवसर दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा 25% सीटें हासिल करेंगी। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर भी पूरा विश्वास व्यक्त किया। श्री शाह ने आज कोची में मलाया मनोरमा समाचार पत्र द्वारा आयोजित विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने राष्ट्रपति के साथ अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नारायण और ग्रुप कैप्टन पुण्यश्लोक बिस्वाल, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक दिनेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने पूरी टीम को भविष्य के प्रयासों, विशेषकर गगनयान मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आज कहा है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए इसरो विकसित भारत 2047 मिशन में योगदान देगा। नई दिल्ली में राष्ट्र सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नारायणन ने कहा है कि भारत उन 4 देशों में से एक बन गया है जिन्होंने कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक और अनडॉक किया है। उन्होंने कहा है कि आज चंद्रमा की कक्षा में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कैमरा भारत का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजने में इसरो की हाल की सफलता का भी उल्लेख किया। 2 satellite rotating with 28,400 km per hour absolute velocity, of course relative velocity was less, using a set of hardware, software, camera, propulsion system, successfully docking in the space, and India becoming one among 4 countries accomplishing that this year. And we are having a vibrant space program and sending Sukrajit space, and we have sent safely based on the vision and direction of Honorable Prime Minister. मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, गुजरात, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, गोवा और मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, शियोमी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कल कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तियानजिन की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई प्रगति प्रदान करेगी। चीन के राजदूत कल नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 भारत चीन संबंधों की पुनर्स्थापना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चीन के राजदूत ने कौशल मानसरोवर यात्रा की बहाली का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष रूस के कजान में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद से देश भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार और विकास हुआ है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग के समक्ष पेश होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है। नागालैंड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र वोखा को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान 200 से अधिक नामांकनों में से चयनित टीम के प्रभावशाली योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।